सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर कौम की बेटियां यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ मेरी कौम की बेटी, ईमान के बाद हया सबसे बड़ा जेवर है औरत के पास, शर्म सबसे बड़ा जेवर है औरत के पास। इसलिए कि जो औरत जितनी बाहया होगी, अल्लाह उसको उतना मजबूत ईमान अता फरमाएगा। जिसमें हया नहीं है उसके पास ईमान नहीं है। पारसाई इख्तियार करो। आज की लड़कियां दुपट्टों को मफलर बनाकर खूटियों पे टांग कर जो है वो बेपर्दा घूम रही है। कल ऐसा होता था कि बेटी अपने बाप के सामने जाने में हिचकिचाती थी। आजकल की लड़कियां तो अल्लाह अकबर किसी से नहीं झिझकती, वो हर जगह खड़ी है, सीना तान करके बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्या हो गया मुस्लिम बेटियों को, क्या हो गया मुस्लिम बच्चियों को? हमने अपनी बेटियों की सही तरबियत न की। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमने बेटियों की सही तरबियत न की। आज बेटियां सीरियल देखकर आवारा हो रही है, फिल्में देख करके गुनाहों के रास्ते पे जा रही है। खुदा के लिए कंट्रोल करो, माहौल तब्दील करो, हालात को बदलने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर, अगर आज हालात ना बदले गए तो आने वाला दौर ऐसा भयानक होगा कि रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। बेटियों की सही तरबियत करो, औलाद की सही तरबियत करो, बेटों की सही तरबियत करो। अल्लाह अकबर, हमारी कौम की बेटियां कितनी बाहया थी। अल्लाह अल्लाह, एक बात याद आती, कौम की बेटियों को एक पैगाम देते हुए करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो उस वक्त दिल्ली वाले पानी के लिए बेचैन थे, पानी के लिए बेकरार थे। इस्तिस्का पढ़ ली गई, दुआएं कर ली गई, लेकिन बारिश न हुई। तो उस वक्त हजरत शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद को किसी ने कहा कि आप दुआ करें। हजरत निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद ने जो है वो एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और निकाल करके दुआ की। अल्लाह अकबर, काली घटाएं छा गई और पूरा दिल्ली जलथल हो गया। किसी ने पूछा शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद से कि आप ये बताएं कि इतनी बड़ी बड़ी दुआएं हुई, इतनी बड़ी बड़ी आयतें पढ़ी गई, नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस कपड़े के टुकड़े की खुसूसियत क्या है? क्या आपने निकाल कर दुआ की और बारान रहमत का नुज़ूल हो गया? शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद फरमाते हैं, ये मामूली कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये मेरी माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने अल्लाह से अर्ज़ किया, मौला ये उस माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है जिसके सर के बालों को कभी उसके बेटे ने भी नहीं देखा। उसी के सदके में बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। यानी हमारी कौम की बेटियां और माएं इतनी पारसा होती थी कि वो अपने बेटों से भी अपने सर के बालों को छुपाती थी। और आज तो बाल बनाए जा रहे, कौम की बेटियां ब्यूटी पार्लर में जा रही है। ये हालत हो गई है, हुस्न की तरफ जा रही। नहीं, ये हंसने मुस्कुराने की बात नहीं, इससे तबाही के सिवा कुछ नहीं होगा। मैं सारे ब्यूटी पार्लरों को तो नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूं, आजकल अक्सर ब्यूटी पार्लर जिना के दलाल बन चुके हैं। वहां जब औरतें जाती है तो बाज़ाब्ता कुछ बदचलन औरतें ऐसी होती है जो उनकी तबीयत को देख के, उनकी नफ्सियात को देखकर उनके जिस्म को बेचने के लिए असबाब फराहम करने की कोशिश करती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुसलमानों की गैरत कहां चली गई? जो मजहब हया के तहफ्फुज़ के लिए इस्लामी बेटियों को मस्जिद जाने से रोकता है, वो मजहब ब्यूटी पार्लर में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? रसूल पाक के दौर में औरतों का मस्जिद में जाना मना नहीं था, औरतें मस्जिद में जाती थी, लेकिन फारूक आजम ने अपने दौर में रोक दिया कि अब कोई औरत मस्जिद नहीं जाएगी। जब औरतें ये शिकायत लेकर अम्मा आयशा सिद्दीका के पास पहुंची कि जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया वो काम उमर क्यों करते हैं, तो उस वक्त तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि ये जो आज तुम्हारी सूरत हाल है, ये जो आज तुम्हारी बेएहतियाती है, अगर ये बेएहतियाती अल्लाह के रसूल देख लेते तो जो काम उमर कर रहे हैं वो काम अल्लाह के रसूल भी फरमाते। यानी हया के तहफ्फुज़ की खातिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सच्चे जानशीन फारूक आजम ने औरतों को मस्जिद से रोक दिया। तो जब अगर आबरू और इज्जत को खतरा हो तो औरत हज को नहीं जा सकती, इज्जत व आबरू को खतरा हो तो औरत उम्रा के लिए नहीं जा सकती, इज्जत व आबरू को खतरा हो तो औरतें मस्जिद नहीं जा सकती। जो मजहब इज्जत व आबरू को खतरे में डालकर इबादत गाहों की तरफ जाने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब
ब्यूटी पार्लर में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है, पार्कों में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है। लेकिन क्या हो गया आज, इस्लाम मेकअप करने को मना नहीं करता, जो जायज मेकअप है करो, लेकिन घर में करो। पार्लर में जाने की क्या जरूरत है? हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, बल्कि हमारा मजहब तो इतना मोहतात है कि कोनी के ऊपर का हिस्सा एक जवान बेटी बिला उज़्र शरई अपनी मां के सामने नहीं खोल सकती। कोनी के ऊपर का हिस्सा जब एक जवान बेटी अपनी मां के सामने नहीं खोल सकती, तो मेहंदी लगाने के लिए और पार्लरों में जाने के लिए आधे नंगे कैसे हो सकते हैं किसी के सामने? लोग कहते हैं औरतें होती है मौलाना साहब वहां, हमें पता है कौन होता है। अगर औरत भी हो, जब मां के सामने नंगा होना जायज नहीं है या अपनी कोनियों को नंगा करना जायज नहीं है, कोनियों के ऊपर के हिस्से को, तो उन औरतों के सामने जो बैठी हुई तुम्हें ठग रही है, नहीं, ये इस्लामी तहजीब नहीं है। इससे अल्लाह के नबी का दिल दुखता है जो तुम करते हो, और जो कौम अपने नबी का दिल दुखाए वो कौम कभी इज्जत के साथ जमीन पे नहीं जीत सकती। आज जो कौम मुस्लिम जिल्लत की वादियों में भटक रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तुमने गुनाह करके अपने नबी का दिल दुखाया, आका के दिल को तकलीफ पहुंचाई, इसलिए तुम दर दर के भिखारी बन गए, तुम कुचले जा रहे हो, तबाह किए जा रहे हो। तौबा करो और सही माना में रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरामीन पर अमल करने वाले बन जाओ। दुनिया भी खुशगवार हो जाएगी, कब्र भी खुशगवार हो जाएगी, आखिरत भी खुशगवार हो जाएगी। कमेंट शेयर जरूर करिए।